एक स्वाभिमानी इंसान का बागी बनने का कारण कुछ भी हो सकता है, पर वह बागी धीरे धीरे डाकू और हत्यारे में तब्दील होता जाता है। और जब तक उसे इस बात का एहसास होता है, तब तक वह लौटने के दरवाजे बंद करके बहुत आगे निकल चुका होता है। अंततः सबको अपने किए गए अमानवीय गलतियों के बोझ से मुक्ति का मार्ग ढूंढना पड़ता है। सोनचिड़िया में सुशांत सिंह राजपूत ने मनोज बाजपेयी, रणवीर शोरी, आशुतोष राणा और भूमि पेडनेकर जैसे बेहतरीन कलाकारों के साथ काम किया है। इस फिल्म के सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को जिया है। आपको लगेगा कि चंबल के बिहड़ के अगर बागी होते होंगे तो ऐसे ही होते होंगे। कभी कभी आपको यह फूलन देवी पर बनी फिल्म बैंडिट क्वीन की कड़ी सी लगेगी, पर यह कहानी उससे अलग है। हाँ, इसमें जात बिरादरी, अत्याचार और प्रतिकार से जुड़े प्रसंग आपको जरूर देखने को मिलेंगे। मानसिंह के रूप में मनोज बाजपेयी पूरी फिल्म में तो नहीं है, पर मानसिंह के किरदार को बागी लाखन यानी सुशांत सिंह राजपूत और उसके साथी हमेशा जीवंत रखते हैं। बागियों के पीछे भागते भागते पुलिस भी इतनी थक चुकी होती है कि उन्हें इनका आत्मसमर्पण मंजूर नहीं होता। बागियों की मौत ही इन्हें संतुष्टि देती है। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि पुलिस और बागी अलग अलग जाति के हों तो उनकी जाति आधारित व्यक्तिगत दुश्मनी भी साफ दिखाई दे जाती है। लाखन सुशांत सिंह राजपूत अपने बागियों के गैंग में भी एक एंग्री यंग मैन के कैरेक्टर में है। वह बागियों के अनुशासन को निभाते हुए भी अपने आप को मानवीय संवेदना से अलग नहीं कर पाता है। वह अपने सरदार मानसिंह के प्रति पूरी वफादारी निभाते हुए भी बागियों की पारंपरिक कूटनीतियों की कमियों को उजागर करता रहता है। लाखन बार बार अपने बागी होने और बागी बनकर किए जाने वाले कृत्यों पर प्रश्न खड़े करता रहता है। यह बात गुट के अधिकतर बागियों की सोच के बिल्कुल विरुद्ध था। बागी मान सिंह के गैंग के अपने कायदे कानून हैं, अपने नियम हैं। उसका गैंग महिलाओं की इज्जत करता है और जो उसके रास्ते में नहीं आता उससे उसकी कोई दुश्मनी नहीं। खलीफा यानी बहादुर बनने वालों को पहले से ही चेतावनी दे दी जाती है, पर मुखबिरी करने वालों की सजा सिर्फ सजाए मौत है। सरदार मानसिंह और बागी लाखन सिंह बाकी बागियों से अलग अपने किए गए गलतियों की पश्चाताप की बातें करते हैं, फिर एक बड़े लूट की तैयारी में लग जाते हैं। किसी को भी नहीं मालूम कि मानसिंह अपनी मुक्ति की राह चुन रहा है। मानसिंह गुट के पीछे पुलिस और दूसरे गैंग भी पड़े हुए हैं। मोटी लूट के लालच में मानसिंह मुखबिरी का शिकार होता है। वह पुलिस वीरेंद्र सिंह गुज्जर के हाथों डकैती के दौरान मुठभेड़ में मारा जाता है। सरदार मान सिंह लाखन सिंह को पहले ही उसे बचने की राह देकर जाता है। घटनास्थल से बचकर निकलने के बाद बचे हुए बागियों में मानसिक बंटवारा हो चुका होता है। बिहड़ में अपनी राह तलाशते गुट को एक महिला एक प्रताड़ित बच्ची के साथ मिलती है। महिला इंदुमती बताती है कि वह अपने ससुर को मारकर बिहड़ में भाग आई है और बच्ची को अस्पताल पहुंचाना है। लाखन सिंह महिला और बच्ची सोनचिड़िया की जिम्मेदारी लेता है, पर गुट के आधे बागियों को यह फैसला मंजूर नहीं है। इलाज के दौरान जब डॉक्टर को मालूम चलता है कि बच्ची दलित है, तो वह अपने क्लिनिक में उसका इलाज करने से इनकार कर देता है। यहाँ भी कंपाउंडर मुखबिरी कर देता है और क्लिनिक को पुलिस चारों ओर से घेर लेती है। लाखन की सूझबूझ और बहादुरी की सहायता से बागी वहां से भी निकलने में सफल होते हैं। खुद को मानसिंह गैंग का उत्तराधिकारी समझने वाला वकील सिंह को लगता है कि गैंग को मां के आशीर्वाद की जरूरत है। बागी परंपरा के तहत गैंग बलि चढ़ाने एक मंदिर में जाता है, जो प्रताड़ित महिला के गांव के नजदीक ही है। यहाँ वकील सिंह गुट का एक बागी मुखबिरी करता है और प्रताड़ित महिला के पति
ससुर का भाई और बालिग बेटे को लेकर मंदिर पहुंच जाता है। वकील सिंह और उसका गैंग ठाकुरों का गैंग है। प्रताड़ित महिला इंदुमती तोमर और उसके परिवार वाले भी ठाकुर ही हैं। नाबालिग बच्ची एक दलित है और उसके साथ बार बार इंदुमती के परिवार वाले कुकर्म करते हैं। दलित बच्ची को बचाने के लिए ही ठाकुर इंदुमती अपने ससुर को मारकर पति, ससुर के भाई और देवर से बगावत करके बिहड़ का रास्ता चुनती है। वकील सिंह बच्ची को वापस करने के लिए तैयार है, पर लाखन सिंह इसका विरोध करता है। अब यहाँ दोनों गुट एक दूसरे पर बंदूकें तान स्पष्ट रूप में अलग अलग हो जाते हैं। मुठभेड़ भी होती है। दो जाने गंवाने के बाद लाखन सिंह और उसके साथी इंदुमती और बच्ची को साथ लेकर निकल जाते हैं। सफर के दौरान खाली वक्त में लाखन और इंदुमती के बीच संवाद होता है। लाखन, यह लड़की कौन लगती है तुम्हारी? इंदुमती, गांव का कचरा साफ करती थी, इसकी माँ हैजे से मर गई, तब से यह मेरे साथ है, मेरे सिवा इसका अब कोई नहीं है। फ्लैशबैक। दीपावली का दिन है। मानसिंह को खबर मिलती है कि उसके 3 साथियों को मारने वाला बालखंडिया गुज्जर अपने गांव में वापस आया है। मानसिंह अपने पूरे गैंग के साथ गांव पर धावा बोलता है। वह बालखंडिया गुज्जर को ढूंढते ढूंढते वीरेंद्र सिंह गुर्जर यानी तत्कालीन दारोगा के घर चला जाता है। वहां बहुत भयानक गलती होती है, नरसंहार हो जाता है। इस घटना का सबसे ज्यादा असर मानसिंह और लाखन सिंह की मानसिक स्थिति पर होता है। तभी से मानसिंह और लाखन सिंह को प्रायश्चित की भूख खाई जा रही थी। वीरेंद्र सिंह गुज्जर यानी आशुतोष राणा के घर के अंदर और बाहर यह नरसंहार होता है, जो अभी इंस्पेक्टर है। वह मानसिंह और उसके गैंग के खात्मे पर उतारू है। उसके सर प्रतिकार का भूत सवार है। आत्मसमर्पण करवाने का ख्याल तो उसके ज़हन में कभी आया भी नहीं। लाखन सिंह रात एक हथियार तस्कर के यहाँ गुजारता है। यहाँ भी काफी संघर्ष होता है। इंदुमती एक कुकर्मी से खुद को बचाने में कामयाब रहती है। लाखन यहाँ भी अपने एक साथी को खो देता है और भी कई हत्याएं होती हैं। पहले से ही लखना यानी लाखन सिंह के सर पर कई हत्याओं का बोझ है और अब उसके हाथ मशीन गन भी लग गई। लाखन सिंह बिहड़ में भागते भागते फुलिया यानी फूलन देवी के गैंग से टकरा जाता है। अब ठाकुर और मल्लाह के गैंग एक साथ मिलकर पुलिस का सामना कर रहे हैं। दोनों तरफ के लोग बागी और पुलिस ढेर हो रहे हैं। भागने के रास्ते बंद हैं। तभी वकील सिंह अपनी गैंग के साथ पहुंच जाता है। पुलिस फोर्स पर दो तरफ से वार होता है। भागने का रास्ता निकलता है, पर वकील सिंह अंततः एक दलित बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे मुक्त हो जाता है। लाखन और इंदुमती बच्ची सोन चिरैया को लेकर हॉस्पिटल तक पहुंचने ही वाले हैं कि इंदुमती का बेटा अपने दादा की मौत का बदला चुकाने के लिए अपनी मां को ही मारने सामने से आ जाता है। पर यहाँ एक और सच्चाई सामने आती है जो सबको हिला देने वाली है। लाखन इंदुमती के बेटे को बताता है कि वह अपने बाप का नहीं, अपने दादा का बेटा है। काफी जद्दोजहद के बाद लाखन और इंदुमती बच्ची को लेकर बड़े अस्पताल में आखिरकार पहुंच ही जाते हैं। इधर बच्ची सोन चिरैया हॉस्पिटल में दाखिल होती है, उधर लाखन अपनी मुक्ति ले लेता है। मानसिंह और वकील सिंह पहले ही अपनी मुक्ति के रास्ते को चुन चुका होता है। इधर लौटते वक्त इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह गुज्जर की उसके ठाकुर हवालदारों द्वारा ही उसकी हत्या कर दी जाती है। इस एक छोटी सी फिल्म में इतना कुछ है कि कुछ लोगों को उतना समझने में जीवन गुजर जाए फिर भी शायद समझ ना आए। फिल्म के कुछ प्रभावी डायलॉग सर। सरकारी गोली से कौन मरता है? लोग मरते हैं,
सरकारी वादों से। गैंग से तो भाग लूंगा वकील, अपने आप से कैसे भागूंगा। रास्ते बदलने से श्राप नहीं बदलते, एक बार लग गया तो चुकाना ही पड़ेगा। बागी होना पहले एंट का काम लगता था, अब शर्म सी आती है। फूलन देवी और मधुमती के बीच एक संवाद होता है। फूलन देवी, मेरे गैंग में भर्ती हो जा। मधुमती तोमर, मल्लाह का गैंग है ये और मैं जात की ठाकुर। फूलन देवी, अभी भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, ये ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, शूद्र मर्दों के लिए होता है। औरतों की जात ही अलग होती है, जो सबसे परे है और सबसे नीचे है। सुशांत की आंखों में आप शालीनता और विनम्रता एक साथ देख सकते हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आंखों में हल्का सा पानी आपके दिल में उतर जाता होगा। संतुलित शरीर से उनके श्रम का अंदाजा लगाया जा सकता है। सेल्फ मेड सुशांत द्वारा चुनी गई फिल्मों से उनके मानसिक स्तर का अंदाजा आप लगा सकते हैं। सबको मालूम है कि भारतीय फिल्मों का यहाँ के रहन सहन, स्वभाव और अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ता है। तभी तो किसी लोकप्रिय अभिनेता द्वारा प्रचारित उत्पादों का उपयोग हम अनायास ही करने लगते हैं। देखा जाए तो सुशांत द्वारा की गई सभी फिल्में समाज को कुछ न कुछ संदेश देती हैं। एक सक्षम स्टार कलाकार के रूप में पहचान बनाने के बाद भी सुशांत ने ऐसी फिल्में चुनी हैं जो मुनाफा कम और संदेश ज्यादा देती हैं। निःसंदेह इन फिल्मों ने सुशांत सिंह राजपूत की बहुमुखी प्रतिभा और परिपक्वता को और निखारा है। सोनचिड़िया भी उन फिल्मों में से एक है। यह फिल्म अभी फिलहाल ZEE5 पर उपलब्ध है। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। रिव्यू अच्छी लगे तो शेयर भी करें, ताकि हम आप तक इसी तरह बेहतरीन फिल्मों के रिव्यूज लाते रहें।